kids. Hi, I hope you all are healthy and happy. Today we read our chapter Mapping My Neighborhood. Let us start our chapter. It is our chapter number 2, Mapping My Neighborhood. Let's start. Read this chapter. वर्षा वॉज गोइंग टू हर अंकल्स होम. वर्षा कहाँ जाती है? अपने अंकल के घर जाती है. विथ हर मदर ड्यूरिंग पोंगल्स हॉलीडे. किसके उपलक्ष्य में गई वो? पोंगल की छुट्टियों पर गई अपने मम्मी के साथ. एज दे गॉट ऑफ द बस शी सॉ मैनी हाउसेस एंड रोड. जब वो बस उन्होंने ली तो उन्होंने बस से बहुत सारे घर और रोड्स देखे. उसने गेस व्हाट प्लेस वुड वर्षा हैव सीन ऑन हर वे टू हर अंकल्स हाउस. उसने कौन से रास्ते देखे अपने अंकल के यहां जाने में. वेयर हिज अंकल्स होम, हाउ डू वी रीच देयर. वो हम वहां पर कैसे पहुंचेंगे? डू यू नो द वे. आपको रास्ता पता है? मदर से यस आई नो इट. मुझे पता है. लेट्स गो. चलो. यू कैन ऑब्जर्व द वे. तुम्हें रास्ता बताती हूं. The children should be given an opportunity to observe and understand the picture. It is important to develop the skill of picture reading in children. इस पिक्चर में यहाँ पर हॉस्पिटल दिया गया है. यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ स्कूल है, यहाँ पर एक मंदिर मौजूद है. मम्मी और बच्ची दोनों जा रही हैं अपने घर जिसके यहाँ पे वो आई हैं. After reaching his uncle's house, अपने चाचा के घर पहुंचने पर वर्षा asked her uncle regarding his confusion in reaching the home. उसने जो confusion था उसका घर पहुंचने में, उससे संबंधित उसने बात पूछी. Then her uncle explained, उसकी चाचा ने बताया that they didn't live alone in a locality. वो अकेले इसमें locality में नहीं रहते. There are many house and other buildings near their house. उनके यहाँ पर बहुत सारे घर हैं और बिल्डिंग और उनके घर के पास हैं. People living in these house are their neighbors. जो हमारे घर के पास वाले घरों में रहते हैं वो लोग कहलाते हैं हमारे नेबर्स, यानी हमारे पड़ोसी. The area around their house is the neighborhood. The neighborhoods may have a park. Neighborhood में क्या क्या है? पार्क भी है हमारे आसपास, टेम्पल भी है, मंदिर भी है, रिवर भी है यानी नदी, और फील्ड भी यहाँ पर, मैदान भी यहाँ पर मौजूद है. इन दिस पिक्चर वी सॉ देयर इज अ स्कूल, अ हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, बैंक, अ टेम्पल, रिवर एंड चर्च. These all things are available. Now, meaning of neighborhoods. We lived with our family at home. हम अपने परिवार के साथ घर में रहते हैं. There are many houses near our home. हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे घर, फ्लैट्स आदि होते हैं. The people who lives around our house are called our neighbors. जो लोग हमारे घर के आसपास उन घरों में रहते हैं उन्हें हमारे पड़ोसी कहा जाता है. There are many houses are placed near our house. यहाँ पर बहुत सारे घर हैं हमारे घर के पास में. They make our neighborhoods. ये हमारा पड़ोस बनाते हैं. These places provide us many services. ये हमें बहुत सारी सेवा प्रदान करते हैं. Some of these places are, इनमें से कुछ जगह क्या है? हमारे स्कूल्स हैं, बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है, मार्केट है, हॉस्पिटल है और पुलिस स्टेशन भी है. प्लेस ऑफ इन neighborhood. First is
picture given us, it is a hospital. Second one is a school. Third is police station. Fourth is church. Fifth picture is of a bank. And last one is a temple. Varsha observed around her uncle's house. उसने ये देखा कि उसके घर के चारों तरफ, उसके चाचा के घर के चारों तरफ, she saw a big mango tree in front of the house. घर के सामने एक बड़ा आम का पेड़ है. There was a well in the backyard of the house. घर के पीछे एक बड़ा कुआं है. She washed her face there. वो अपना मुंह धोती है. She saw a big building to her right side and a small hut to the side left side. उसने अपने सीधी तरफ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग देखी और उल्टे हाथ की तरफ उसने एक अपना झोपड़ी को देखा. The limit of any area, building or village are called boundaries. What is boundaries? जो लिमिट होती है, जो सीमा होती है, वो कहलाती है boundaries. Let us check. हम चेक करते हैं. What is there in front of her uncle's house? उसके चाचा के घर के सामने क्या था? It is a big mango tree. What do you found behind her uncle's home? अंकल के चाचा के घर के पीछे आपने क्या पाया? What do you observe to the right side of her uncle's house? उनके चाचा के घर के राइट साइड में क्या था? और what do you see the left side of uncle's home? आपने क्या देखा चाचा के लेफ्ट साइड में घर के? Front, back, left and right are sides. These are sides. Front side, back side, right side and left sides. That means 4 sides are available. They tell us location and direction of a place or thing. ये क्या बताती हैं हमें? डायरेक्शन बताती हैं जहां पर वो चीज मौजूद है. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज आवर डायरेक्शन यानी दिशा. लुक द पिक्चर केयरफुली. इट इज अ फ्रंट यानी सामने. इट इज इन लेफ्ट, सेंटर बीच में, इट्स इन राइट साइड एंड लास्ट पिक्चर इज गिवन इट्स बिहाइंड यानी पीछे. वर्षा इज स्टैंडिंग ऑन हर हाउस विंडो. वर्षा कहां खड़ी है? अपने घर की खिड़की पर. शी इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रूम. बीच में खड़ी है कमरे के. अ हॉस्पिटल लोकेट ऑन द लेफ्ट साइड. हॉस्पिटल कहां है? उल्टे हाथ पर, उल्टी तरफ है. एंड द पोस्ट ऑफिस इन हर राइट साइड. और उसके राइट साइड यानी सीधी तरफ क्या है? पोस्ट ऑफिस है. अ बिग बनाना ट्री इन फ्रंट. बनाना ट्री, बनाना ट्री कहां पर है? फ्रंट में यानी सामने. ऑफ हर हाउस एंड गार्डन लोकेट ऑन द ग्राउंड बिहाइंड हर हाउस. गार्डन कहां है? घर के पिछले हिस्से में. द लिमिट्स of any area, building or village are called boundaries. Boundaries क्या है? जो limits होती है, जो सीमाएं होती हैं, वो boundaries कहलाती हैं. To know the boundaries, we also have to know the corners along with direction. We call the place between any 2 direction or corner. There are 8 corners. कितने corners होते हैं? 8 corners. North, northwest, northeast, west. सबसे पहले east, west, north, south. These are 4 sides. फिर northwest, northeast, southwest, southeast. Do you know in the olden day, sailors used to find direction with help of options of the sun
and stars and the movement of the wind. On a day we use a compass. Now क्या है, अब हम क्या यूज करते हैं? पहले जो पुराने दिन थे उस समय में सूरज की रोशनी और चांद को देखकर समय का पता लगाते थे, और अब वो दिन आ गया है जहां पर हम वी यूज कंपास, जीपीएस टू फाइंड डायरेक्शन. हम कंपास से क्या करते हैं? दिशा को ढूंढते हैं. नाउ लैंडमार्क एंड सिंबल्स. Varsha expressed her doubt to her uncle that if a relative or a new person wanted to come to their house, how would they recognize the way to his home? अब जिज्ञासावश पूछती है कि अगर कोई नया आदमी, नया रिश्तेदार, नया मित्र आपके घर आना चाहे तो वो कैसे पहचानेगा? रिकॉग्नाइज मतलब पहचानेगा आपके घर के रास्ते को. Her uncle said that their house was nearer to the पंचायत ऑफिस. क्या बताया? कि उनका घर किसके पास है? पंचायत ऑफिस के पास है. It is easy to locate the address of the home if there is a well-known place near. अब ये क्या है? ये एक बहुत आसान तरीका होता है जो बताया जाता है घर के पास में मौजूद है. There will no place. These well known place are called landmark. जो जाने पहचाने जगह होती हैं वो क्या कहलाती हैं? लैंडमार्क कहलाती हैं. एग्जाम्पल के लिए किसी स्कूल, कोई हॉस्पिटल, कोई पंचायत ऑफिस या कोई बड़ी बिल्डिंग, वो लैंडमार्क्स होता है. जैसे वी आर लिव इन मेरठ सिटी नियर बाय पीटीएस. तो व्हाट इज पीटीएस? पीटीएस इज अ लैंडमार्क. वर्षा's uncle gave her 2 pictures. उन्होंने उसको 2 पिक्चर दिए, 2 फोटो दिए. The first picture shows the landmarks. पहली पिक्चर क्या है? शो करती है लैंडमार्क्स को. In the second picture there were some landmarks and symbols. लैंडमार्क के साथ साथ उसमें क्या है? सिंबल्स भी है. These symbols are the representing of the landmark or objective. उन्होंने उसमें क्या दिखाया? लैंडमार्क दिखाए और ऑब्जेक्ट्स, चीजें दिखाई. वर्षा complete his super. She went into the courtyard with her uncle. वो कहाँ गई? कोर्टयार्ड में चली गई, बरामदे में अपने अंकल के साथ में. लैंडमार्क होता है, देखो पेट्रोल पंप हमें दिखाया है, इट इज अ लैंडमार्क. रेलवे स्टेशन, मॉल, बस स्टेशन, दीज ऑल आर लैंडमार्क्स. सिंबल्स है, पेट्रोल पंप का सिंबल, यहां पर हमें ट्रेन का सिंबल दिया, चलने का सिंबल दिया, हॉस्पिटल का सिंबल, घर का, पानी का. लैंडमार्क यहां पर दिए गए हैं हमें. फिर से बैंक है, बस स्टेशन है, पानी की टंकी है, रिवर है, एयरपोर्ट है. These are all of symbols and landmarks. Point to remember is people living around our houses are our neighbors. The area around the house are neighborhood. Front, back, left, right are the sides. East, west, north, south are the directions, दिशाएं हैं. The place between any 2 direction is called corner. वो corner कहलाता है. Symbols are representing of the landmark or object. A landmark is a well-known place in a locality. लैंडमार्क क्या है? बहुत जाना पहचाना जगह होता है वहां पे, उस जगह का. So with this our chapter has been completed. I hope you all are understood this chapter. It's enough for today. Thank you.